अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कामयाब और खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी वो है जहाँ मोहब्बत, एतमाद और समझदारी के चिराग रोशन हो। और उन चिरागों को जलाए रखने का सबसे खूबसूरत तरीका इस्लाम ने हमें सिखाया है। इस्लाम ने निकाह को मोहब्बत और सुकून का ज़रिया करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल कर सको, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये आयत हमें बताती है कि अज़दवाजी ज़िंदगी का मकसद सुकून और मोहब्बत है, न कि सिर्फ दुनियावी मामलात निभाना। ताल्लुक़ की बुनियाद मोहब्बत और इज़्ज़त पर रखें। एक खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त के जज्बात रखें। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी ज़िंदगी इसकी बेहतरीन मिसाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा से इस कदर मोहब्बत करते थे कि उनकी वफ़ात के बाद भी इन्हें याद करते थे। मियाँ बीवी को चाहिए कि वो एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को अहमियत दें और मोहब्बत के इजहार में कंजूसी ना करें। सब्र और बर्दाश्त। जिंदगी के हर रिश्ते में मुश्किलात आती हैं, लेकिन मियाँ बीवी को सब्र और समझदारी से मामलात को हल करना चाहिए। एक कहानी है कि एक औरत अपने शौहर से अक्सर शिकायत करती थी कि वो वक्त नहीं देते, लेकिन एक दिन शौहर ने उसे बताया कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के मसाइल को समझा और इनका रिश्ता और मजबूत हो गया। इख्तिलाफात को मोहब्बत से हल करें। इख्तिलाफात हर रिश्ते में आते हैं, लेकिन उनको हल करने का बेहतरीन तरीका नरम लहजे में बातचीत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि गुस्से के बजाय सुकून से मसाइल हल करें। अगर कोई तनाज़ा हो तो मियाँ बीवी को चाहिए कि वो फौरी तौर पर माफ़ी मांगने और माफ़ करने का हौसला पैदा करें।